अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का वाक़या सिर्फ़ एक वाक़या नहीं है बल्कि हकीकत है। यह है अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के इबरत अंगेज़ दास्तान, जहाँ ताकत ने तकब्बुर किया और अल्लाह ने अपने बंदे की मदद करके दिखा दिया कि जीत हमेशा हक़ की होती है। बहुत समय पहले मिस्र की सरज़मीन पर एक जालिम बादशाह राज करता था जिसका नाम फ़िरौन था। वो खुद को खुदा समझता था और लोगों से कहता था कि वही उनका मालिक है। उसने इजरायली कौम पर जुल्म ढाए। उसने एक ख्वाब देखा कि इजरायली कौम से एक लड़का पैदा होगा जो उसके तख्त व ताज को तबाह कर देगा। डर के मारे उसने हुक्म दिया कि इजरायली कौम के तमाम नौजवान लड़कों को कत्ल कर दिया जाए। इसी दौर में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। उनकी वालिदा को अल्लाह ने हिदायत दी कि वे अपने बच्चे को एक संदूक में रखकर दरिया में बहा दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने वैसा ही किया जैसा अल्लाह ने हिदायत दिया, और उसके बाद अल्लाह ने उस बच्चे की हिफाजत की और वो संदूक फ़िरौन के महल के किनारे आकर लग गया। फ़िरौन की बीवी आसिया ने उस बच्चे को देखा और उसका दिल रहम से भर गया। उसने फ़िरौन से गुजारिश की कि इस बच्चे को हम गोद ले लें, और इस तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश उसी जालिम के घर में हुई जो उन्हें मार देना चाहता था। अल्लाह की ये कुदरत थी कि अपने नबी को दुश्मन के घर में भी महफूज रखा। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए और अल्लाह ने उन्हें इल्म, समझदारी और ताकत अता की। एक दिन उन्होंने देखा कि एक मिस्री एक इजरायली को बेरहमी से मार रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से में उस मिस्री को एक मुक्का मारा जिससे उसकी मौत हो गई। जब यह बात फैली तो मूसा अलैहिस्सलाम को शहर छोड़कर मदियन जाना पड़ा। मदियन पहुंचकर उन्होंने एक कुएं के पास कुछ औरतों को देखा जो पानी भरने के लिए इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने मदद की और उन औरतों के पिता हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने घर बुलाया। शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी का निकाह मूसा अलैहिस्सलाम से कर दिया और उन्हें 8 या 10 साल अपनी सेवा में रखा। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम अपने शरीके हयात के साथ मिस्र लौटने लगे। रात में उन्होंने एक अजीब मंजर देखा। एक झाड़ी में आग जल रही थी लेकिन वो झाड़ी जल नहीं रही थी। जैसे ही वे पास गए उन्हें आवाज़ आई, ऐ मूसा, मैं तुम्हारा रब हूँ। और इस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम को वहीं पर नबूवत अता हुई और उन्हें हुक्म मिला कि फ़िरौन के पास जाओ और उसे इस बात की दावत दो कि वो अल्लाह को माने और बनी इसराइल को आज़ाद कर दे। उसके बाद फ़िरौन के दरबार में मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के साथ पहुँचे और उन्होंने कहा, हम अल्लाह के रसूल हैं, बनी इसराइल को हमारे साथ जाने दो। फ़िरौन ने उन्हें झुठलाया और कहा, क्या तुम मेरे खिलाफ बगावत करने आए हो? क्या तुम नहीं जानते कि मैं ही तुम्हारा रब हूँ? इतना सुनने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी छड़ी ज़मीन पर डाली और एक ज़बरदस्त अजदा बन गई। फिर उन्होंने अपना हाथ निकाल कर दिखाया जो रोशनी से चमक उठा। फ़िरौन से जादू समझा और कहा, मेरे सबसे बड़े जादूगर को बुलाओ। इस तरह से फ़िरौन ने मुल्क के तमाम बड़े से बड़े जादूगर बुलवाए और एक बड़ा मुकाबला तय किया गया। सैकड़ों लोग जमा हुए। फ़िरौन ने कहा, अगर तुम जीत गए तो तुम्हें इनाम मिलेगा। जादूगरों ने अपनी अपनी रस्सियाँ और लाठियाँ डाली जो लोगों को लगने लगा कि वह सांप है, लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी डाली वो अजदा बन गई और सब जादू निकल गया। जादूगर समझ गए कि यह कोई जादू नहीं बल्कि अल्लाह का करिश्मा है। उन्होंने सजदा कर दिया और कहा, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाते हैं। ये सब देख कर फ़िरौन हाथ बबूला हो गया। उसने कहा, मैं तुम्हारे हाथ पाँव काट दूंगा और तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा। लेकिन जादूगरों ने कहा, हमने अल्लाह पर ईमान लाया, अब तो जो चाहे कर ले। और उसके बाद फ़िरौन ने उन पर बहुत जुल्म किए। फिर एक बार वो वक्त आया जब फ़िरौन और उसकी कौम पर अलग अलग अजाब आए। टिड्डियाँ, खून, मेंढक, जुए और पानी का खड़ा हो जाना। हर बार फ़िरौन कहता, अगर ये मुसीबत टल जाए तो हम ईमान लाएंगे, लेकिन मुसीबत हटते ही वह अपनी बात से फिर जाता। आखिरकार अल्लाह ने हुक्म दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम रातों रात बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल जाए। फ़िरौन को जब पता चला
تو اپنی فوج لے کر ان کے پیچھے لگ گیا۔ اتنے میں موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سمندر کے کنارے پہنچے۔ سامنے سمندر اور پیچھے فرعون کی فوج۔ لوگ ڈر گئے اور کہنے لگے ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو پانی پہ مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور سمندر پھٹ گیا۔ دونوں طرف اونچی دیواریں بن گئی اور بیچ میں سوکھا راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل اس راستے سے نکل گئے۔ جب فرعون اپنی فوج کے ساتھ پیچھے آیا تو بیچ میں پہنچا تو اللہ نے پانی کو پھر سے جوڑ دیا اور اس طرح سے فرعون کا پورا لشکر سمندر میں ڈوب گیا۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس نے کہا میں بھی اس پر ایمان لاتا ہوں جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور اللہ نے فرمایا اب ایمان لاتے ہو جبکہ پہلے بہت بار نافرمانی کر چکے ہو، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اور اس طرح سے فرعون کی موت ہو گئی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ پر یقین رکھنے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ ظلم اور طاقت اللہ کے مقابلے کچھ نہیں ہے۔ دیر سویر ہر ظالم کو اس کے انجام تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ سچائی اور صبر کے راستے پہ چلنے والے کو اللہ ہمیشہ مدد کرتا ہے۔ السلام علیکم دوستو۔